श्री गणेशाय नमः। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लूला लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वही कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर कृपा करे। मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो न रूप में श्री हरि के समान है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। आइए हनुमंत जी विराजिए, पाठ करूँ सुंदर कांड की। आइए सुआसन करिए प्रभु, तेज पूंज कपिवीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सुग्रीव जी आके प्रभु से कहते हैं कि रावण का छोटा भाई विभीषण जी, हे नाथ, आपसे मिलने के लिए आया है। श्री रामचंद्र जी अपनी नीति उन्हें समझा कर कहते हैं, केसर नागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। हे मित्र, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर यानी क्षुद्र है, पाप में है। ऐसे मनुष्य को देखने में भी हानि अर्थात पाप लगता है। वो बेशक हमारा शत्रु है, लेकिन वो हमारे शरण में आया है, वो हमसे मिलने आया है। जब तक वो अपनी बात आगे न रख दे, उसके बारे में ऐसे सोचना कि वो हमारा नुकसान करने ही आया है, ये अनुचित नहीं है। भगवान नीति कहकर उसे समझाते हैं। विभीषण जी सुग्रीव जी को कहते हैं कि कोटे बेप्रबध लागहूँ जाहूँ, आये शरण तज हो नहीं ताहूँ। सनमुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ न सही तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, कोई करोड़ों ब्राह्मण की हत्या कर दिया हो, वो भी शरण में आने पर ऐसे मनुष्य भी अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं हो करता हूँ। कि जीव जीव ही मेरे सम्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भवन काऊं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन पापी लोगों को कभी नहीं सुहाता है। भगवान कहते हैं, पापवंत कहर सहज स्वभाऊ, मोर भजनु मोर तेहि भाव न काऊं। अर्थात मेरा भजन पापी लोगों को कभी नहीं सुहाता है। कि जय पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सम्मुख आव की कोई। यदि वह रावण का भाई रावण के जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का होता तो क्या मेरे सन्मुख आ सकता था सुग्रीव जी। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेना पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। हे मित्र, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को मेरा भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हे सुग्रीव जी, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। वो भेद लेने के लिए भेजा है, फिर भी अपने को कोई
भय नहीं होना चाहिए कि जग मोहु शाखा निशाचर जेते लक्ष्मण लक्ष्मण हनाई निमिष बहुते ते आजो सभीत अवसर नाई रखी हूँ ताही प्राण की नाही। यदि क्योंकि हे सखे जगत में जितने जितने राक्षस हैं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकता है। यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों के समान रखूंगा। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। उभे भाति तिहि आनहूँ हंसी कह कृपा निकेत जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, चाहे वो मेरा भेद लेने आया है चाहे वो मुझसे मिलने आया है, दोनों स्थितियों में उसे आदर सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर जय बोलते हुए चले हैं विभीषण जी को लेने। सादर ते ही आगे करीबान रे चले जहाँ रघुपति करुणा करे। दूरही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले हैं जहां करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। अरे बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहूं टटू की एकटक पल रोकी। भुजा प्रलंबा कंजारन लोचन श्याम लगात परनते भय मोचने। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर विभीषण जी पलक मार कर ठिठीक कर स्तंभ होकर खड़े होकर एकटक होकर भगवान के स्वरूप को देखने लगे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं और शरणागत का भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। अरे सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहाम नयन निरपुल कित अति गाता मन धर धीर कहीं मृदु बाता। और क्या देखे कि सिंह के से कंधे हैं, प्रभु के विशाल वक्ष वस्तल यानी चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। कहते हैं असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला भगवान का मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल भर आए और शरीर अत्यंत उनका पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर कर उन्होंने विभीषण जी ये वचन बोले कि नाथ दशानने कर में भ्राता निशिचर वंश जन्म श्रुताता सहज पाप प्रिया तामस देहा जथा अलो कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उलूक अंधकार पर सहज ही प्रेम होता है। अमंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सर्वने सूजसु सुनी आए हूँ प्रभु भंजने भवभीर
त्राहि त्राहि आरती, हरन शरण सुख दे रघुवीर। हे नाथ, मैं कानू से आपका सुनकर आया हूं कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के बंधन को नाश करने वाले हैं, ही दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा। जय श्री राम, जय श्री राम।